नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रदेश के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। पेड़ पौधों के अस्तित्व से ही हमारे जीवन का अस्तित्व है। पेड़ पौधों के बिना प्राणी मात्र के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। यही हम सबके जीवन का आधार है। पेड़ पौधों को सहेजना, उनका संरक्षण और संवर्धन करना हम सबका दायित्व है। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड प्रकृति को सहेजने के लिए एक मुहिम चला रहा है। आइए हम सब अपने घर में एक पौधा लगाएं। इसकी शुरुआत इंडिया न्यूज यूपी यूके के संपादक अरविंद चतुर्वेदी ने की है। इसके साथ ही इंडिया न्यूज के सभी संवाददाताओं ने भी अपने अपने जिलों में पौधारोपण किया। पेड़ पौधे हमारे जीवन मित्र हैं। ये जीवन जीने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर प्राण वायु के रूप में ऑक्सीजन उपलब्ध करवाते हैं, जो जीवन के किसी भी उद्देश्य से बड़ा काम है। पेड़ पौधे जीवन का आधार अतीत में ही थे ऐसा नहीं, वर्तमान में ही है ये भी नहीं। स्वस्थ जीवन का आधार पेड़ पौधे हैं। ये बात तो जब तक धरती पर जीवन है तब तक सही साबित होती रहेगी। पेड़ पौधे जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जीवन के लिए प्रयोग होते हैं। कभी फल फूल तो कभी भोजन, कभी औषधीय रूप में और तो और ईंधन के रूप में भी जीवितों के काम आते हैं। पेड़ जीवन भर हमें कुछ ना कुछ देते ही रहते हैं, फिर भी हम अपने निजी स्वार्थ के लिए पेड़ों को काट देते हैं। ये बहुत ही विडंबना है कि जो पेड़ पौधे हमें जीवन दे रहे हैं, हम उन्हीं को नष्ट करने पर तुले हुए हैं। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का संकल्प है कि आप एक पौधा लगाकर सृष्टि के संरक्षक बने। इंडिया न्यूज की इस मुहिम का मकसद है कि आप भी जीव और सृष्टि को बचाने के लिए एक पौधा लगाएं, जिससे हमारा जीवन खुशहाल हो। इंडिया न्यूज की यह मुहिम है और आप भी इस मुहिम के साथ जुड़िए। इस सृष्टि को बचाने के लिए, जीवन को बचाने के लिए पौधारोपण जरूर करिए। और इंडिया न्यूज ने इसकी शुरुआत कर दी है। इंडिया न्यूज के संपादक अरविंद चतुर्वेदी ने विश्व पर्यावरण के दिवस के दिन पौधा लगाकर एक जागरूकता का संदेश और लोगों में भी दिया है। इंडिया न्यूज के हर एक रिपोर्टर ने अपने अपने जिलों में पौधारोपण किया है और एक संदेश भी इस समाज को देने की कोशिश हम कर रहे हैं कि आप लोग भी इस मुहिम के साथ जुड़िए, इस अभियान से जुड़िए, इस अभियान का हिस्सा बनिए और पौधारोपण जरूर करिए, क्योंकि पौधे ही हमारे जीवन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। जो प्राणवायु जिसके बलबूते हम जिंदा हैं, वो सिर्फ पौधों से ही हमें मिलती है। इसलिए प्रकृति के साथ खिलवाड़ ना करते हुए पेड़ों को ना काटा जाए, ये सबसे अपील है। और पौधे जरूर लगाएं। पौधारोपण सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे जीवन के लिए। तो आपने देखा किस तरह से इंडिया न्यूज ने इस मुहिम की शुरुआत की है और साथ ही इंडिया न्यूज के हर एक रिपोर्टर ने अपने अपने जिले में पौधारोपण करके एक जागरूकता का संदेश भी लोगों को दिया है। इस प्रकृति को बचाने का संदेश भी लोगों को दिया है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पूरी दुनिया में सृष्टि को बचाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है और इस मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत ने वृक्षारोपण किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की कि प्रत्येक व्यक्ति एक एक वृक्षारोपण कर पर्यावरण के संरक्षण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। पर्यावरण की सुरक्षा आम आदमी के जीवन से जुड़ा विषय है। पर्यावरण का संरक्षण हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। विश्व पर्यावरण दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, उन्होंने पौधारोपण किया है और जीवन को बचाने के लिए एक एक पौधा लगाया है। और ये संदेश बाकी लोगों को भी दिया है कि आप भी पौधा लगाएं और जीवन को बचाएं। प्रदेश सरकार ने विगत 4 वर्षों के दौरान पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अनेक कदम उठाए हैं। बृहद पैमाने पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम पहले वर्ष 2017 में 5 करोड़ वृक्षारोपण का हमने लक्ष्य रखा था। दूसरे वर्ष 11 करोड़ वृक्षारोपण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। 2019 में प्रदेश ने 22 करोड़ वृक्षारोपण के लक्ष्य को प्राप्त किया और विगत वर्ष कोरोना के बावजूद प्रदेश में 25 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण का कार्यक्रम संपन्न हुआ।
इस वर्ष भी हम लोगों ने एक लक्ष्य रखा है। वन महोत्सव से कार्यक्रम जुलाई प्रथम सप्ताह से हमारा प्रारंभ होगा, जिसमें 30 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य है। लखनऊ में विश्व पर्यावरण दिवस पर इंडिया न्यूज की वृक्षारोपण की मुहिम से टोल कर्मी भी जुड़े। राजधानी लखनऊ के दाखना टोल कर्मियों ने भी वृक्षारोपण किया। टोल प्लाजा पर जामुन, आम और अमरूद जैसे फलदार वृक्षों का यहां पर वृक्षारोपण किया गया। साथ ही टोल कर्मियों ने इंडिया न्यूज की मुहिम की काफी सराहना करते हुए कहा कि ऐसे ही सभी लोगों को वृक्षारोपण करना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी को हम शुद्ध वातावरण दे सकें। आज विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर यहाँ देख रहे हैं कि पीछे वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा है। इस वक्त हम राजधानी लखनऊ के जो दखना टोल प्लाजा है वहाँ पर है और ये हमारे पीछे सारे वो टोल कर्मी हैं जो इंडिया न्यूज़ की मुहिम से भी कहीं ना कहीं जुड़ रहे हैं। जिस तरह से इंडिया न्यूज़ वृक्षारोपण पर अधिक से अधिक बल दे रहा है, लगातार वृक्षारोपण पर कार्यक्रम किया जा रहा है और इंडिया न्यूज़ की जो मुहिम है वृक्षारोपण को लेकर के, उसे कहीं ना कहीं यहाँ देख रहे हैं कि टोल कर्मी भी जुड़ रहे हैं। हम उनसे बात करते हैं कि आखिर आज जिस तरह से विश्व पर्यावरण दिवस है, इस मौके पर ये लोग किस तरह से आज पूरा वृक्षारोपण कर रहे हैं और इंडिया न्यूज़ की मुहिम से जुड़ने का काम कर रहे हैं। सर, आपसे थोड़ा सा बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश सिंह है। राकेश जी, ये बताइए कि आज विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर आप वृक्षारोपण कर रहे हैं और इंडिया न्यूज़ की मुहिम भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण किया जाए, क्या कहेंगे इस पे? आप कितने वृक्ष लगाए आज आपने? आज हमने करीब 6-7 वृक्ष लगाए हैं, जिससे ये है कि अभी जो विनाश हो रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही जो पेड़ पौधों का, तो इसलिए हमने वृक्ष लगाए हैं और जो विश्व पर्यावरण दिवस है उसके इसीलिए इसको सबको जागृत करना चाहते हैं। क्या कहेंगे जिस तरह से इंडिया न्यूज़ भी मुहिम चला रहा है और आप लोग इस मुहिम से जुड़े हुए हैं, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? ये इंडिया टीम जो इंडिया न्यूज़ की जो मुहिम चल रही है उससे भी हम लोग जुड़ रहे हैं। इससे क्या है, जो भी पब्लिक है उससे अवेयर होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा। बिल्कुल, यहाँ देखा आपने कि इस बार लोग एक एक सांस के लिए लोग तरस रहे थे, ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। ऐसे में कहीं ना कहीं यही संदेश देने का काम किया जा रहा है कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएं ताकि हमारे आने वाले जो पीढ़ी है उसमें ऑक्सीजन की कमी ना हो। कुछ लोग और हैं यहाँ पर, टोल कर्मी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुपेश मिश्रा है। मिश्रा जी, ये बताइए कि आज जिस तरह से विश्व पर्यावरण दिवस है और आप लोगों की तरफ से काफ़ी वृक्षारोपण भी किया जा रहा है, तो ऐसे में इंडिया न्यूज़ भी मुहिम चला रही है, इससे आप लोग जो जुड़ रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस मुहिम के बारे में? ये बहुत अच्छी मुहिम है जो इंडिया न्यूज़ ने चलाई है। हम इसका सहयोग करते हैं और इनका सपोर्ट भी करते हैं। पेड़ लगाने से सबसे बेनिफिट ये होता है कि हमको एक तो पहले इन्वायरमेंट क्लीन मिलता है और कैसे कि हमारे बच्चे भी इस मुहिम से जुड़े, मतलब देखें कि हमने पेड़ लगाया तो भविष्य में भी वो भी ऐसा लगाएं, क्योंकि पेड़ अभी बहुत कम होते जा रहे हैं जिससे ऑक्सीजन का शॉर्टेज हो रहा है। जैसे कोविड में अभी देखे कि बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी, ऑक्सीजन का शॉर्टेज है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप पेड़ लगाइए और एक संदेश दीजिए कि और भी लोगों को प्रोत्साहित कीजिए कि पेड़ लगाएं। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ देख रहे हैं कि ये टोल कर्मी हैं जो लगातार कहीं ना कहीं इंडिया न्यूज़ की मुहिम से भी जुड़े हैं और लोगों को संदेश देने का भी काम कर रहे हैं कि अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें ताकि आने वाली पीढ़ी को हम अच्छा बेहतर कल भी दे सकें और बेहतर पर्यावरण भी दे सकें। लखनऊ से इंडिया न्यूज़ के लिए जय शुक्ला। तो आपने देखा कि कैसे इंडिया न्यूज़ की जो मुहिम है पेड़ लगाने की, पौधे लगाने की और पेड़ों को बचाने की, इसका साथ टोल कर्मियों ने भी दिया है और सभी लोग इसकी सराहना भी कर रहे हैं। हमारी इस मुहिम का, हमारे इस अभियान का मकसद सिर्फ इतना सा है कि आप भी इसके साथ जुड़ें और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझें, क्योंकि कोरोना काल के दौरान हमने देखा किस तरीके से प्राणवायु की कमी की वजह से लोगों की जानें गई हैं और सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए पौधे इसलिए हैं क्योंकि वो हमें ऑक्सीजन देते हैं। उधर गोरखपुर के राप्ती नगर स्थित राप्ती के ग्रीन पत्रकारपुरम की ये तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, जहां पर कुछ संभ्रांत लोगों ने जुलाई 2011 से इस के सुंदरीकरण का बीड़ा उठाया और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की बातों से इस कदर प्रेरित हुए कि आज इन लोगों ने एक छोटे से पार्क की तस्वीर बदल दी है। इस छोटे से पार्क में दुर्लभ प्रजातियों के पेड़ पौधे मौजूद हैं। लौंग, इलायची, जायफल, रोरी, अंगूर, आम, अमरूद और तरह तरह के फूलों से सुसज्जित ये सरकारी पार्क सभी के लिए नज़ीर बन गया है। सरकारी पार्क को नज़ीर बना दिया गया है। पार्क के सौंदर्यीकरण का लोगों ने इस कदर बीड़ा उठाया कि आज ये देखने दिखाने लायक है और तरह तरह के पेड़ यहाँ पर लगाए गए हैं जिनमें फल भी उगाए जाते हैं। कहते हैं पेड़ पौधे को शुरू से ही जीवनदायिनी माना गया है और शायद यही वजह है कि पेड़ पौधे अगर हैं तो हम और आप जीवित हैं
और आज विश्व पर्यावरण दिवस है। ऐसे में जिस जगह पे हम खड़े हैं वो गोरखपुर यानी मुख्यमंत्री का गृह जनपद है और एक ऐसा इलाका है, एक पॉश इलाका है राप्ती नगर का, और यहाँ पे संभ्रांत लोग रहते हैं। लेकिन जिस जगह हम आपको दिखा रहे हैं ये एक पार्क है। ये आज विश्व पर्यावरण दिवस के लिए हम इसलिए इस पार्क को दिखा रहे हैं क्योंकि इस पार्क में आपको हर दुर्लभ प्रजाति के पेड़ पौधे नजर आएंगे, फूल पत्ती नजर आएंगे, अलग अलग जायफल हो, लौंग हो, इलायची हो या फिर रोरी हो, ऐसे ऐसे पौधे यहाँ नजर आएंगे जो शायद आपको देश के अलग अलग कोने में नजर आए। तो इस तरह के पौधे आज यहाँ पे आपको दिखाएंगे। और यहाँ पे ये एक सरकारी पार्क है। जिन पार्कों की हालत बद से बदतर रहती है उन्हें देखने वाला कोई नहीं रहता है, लेकिन इन संभ्रांत लोगों ने इस सरकारी पार्क का नक्शा ही बदल दिया। और अभी भी आप देखेंगे कि हर रोज इसी तरीके से ये लोग सुबह से शाम तक जो है, सुबह और शाम 2 टाइम मिल करके ये आसपास के लोग इस पूरे पार्क की सेवा करते हैं और इसको हरा भरा रखते हैं। सामने आप देखेंगे कि ये लौंग, इलायची, जायफल से लगाए सारे ये पौधे आपको नजर आ रहे हैं। और वो सामने आपको जो दिखाई देगा वो अंगूर की बगिया है, यानी इसे अंगूर पार्क कहा जाता है। और यही वजह है कि वहाँ बैठ के शाम को और सुबह लोग चाय का चुस्की भी लेते हैं। और पूरी तरीके से कह सकते हैं विश्व पर्यावरण दिवस को लेकर के इससे अच्छा नज़ारा शायद आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। मीठी नीम हो, आम हो, अमरूद हो या फिर अलग अलग जो वैरायटी के पौधे हैं खाने वाले, या फिर फूल पत्ती या तमाम तरह के जो पौधे आपको सुनने में जो है मिलते होंगे, लेकिन आज यहाँ पे वो आपको पौधे देखने को मिलेंगे। हमारे साथ समीर राय जी मौजूद है, पहले इनसे ही बात कर लेते हैं। सरकारी पार्कों की दशा तो अलग ही देखने को मिलती है और आज विश्व पर्यावरण दिवस है। ऐसे में इस पार्क को लेकर के कब से आप लोगों ने शुरुआत की और क्या स्थिति है? देखिए, ये लगभग 10 साल पहले हम लोगों ने शुरू किया। हम लोगों का उद्देश्य ये था, हमारे कॉलोनी का नाम भी ग्रीन पत्रकारपुरम रखा गया है और उसका उद्देश्य ये था कि हम शहर के अन्य क्षेत्रों से यहाँ तापमान 10 डिग्री कम रहे। इस उद्देश्य के साथ हम लोग चले। एसी यूज़ नहीं करेंगे, पेड़ की शुद्ध हवा लेंगे, अपना ऑक्सीजन खुद बनाएंगे। लोग ऑक्सीजन के लिए तरस रहे हैं। हमारे यहाँ जितने घर हैं उतने नीम के पेड़ लगे हुए हैं, पीपल के पेड़, बरगद के पेड़, ये तमाम पेड़, आंवले के पेड़, लौंग, इलायची, चंदन, अंगूर, जायफल, कुमकुम, तमाम तरह के आम की करीब 7-8 वैरायटी आपको मिलेगी। लीची मिलेगी, अनार मिलेगा, अमरूद मिलेंगे। तो हम जो फल खाते हैं वो लगा भी रखे हैं। बिल्कुल, बहुत सही बात कहा आपने। हर अलग अलग तरीके के पौधे मिल रहे हैं। कब से आप लोगों ने शुरुआत की और क्या वजह है इसके पीछे? सेवानिवृत्ति के बाद और शाही जी इन लोगों की प्रेरणा हुई। अस्पताल से जब रिटायर हुए तो यहाँ देखा गया इसमें बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे और उसके बाद से कि इसको सुंदरीकरण किया जाए तो सब लोगों ने कहा कि नहीं, इसको किया जाए। तो विभिन्न जगहों से तमाम तरह के फल मूल सब ले आया यहाँ लगाया गया, जो आज सब अच्छा लग रहा है। इस शहर का सर्वोच्च पार्क का में गिनती इसकी होती है। यहाँ हर तरह के लोग, कई बार फिल्म की शूटिंग हुई, सीरियल बना, सब चीज़ हुआ। बिल्कुल, शायद यही वजह है क्योंकि नज़ारा मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। ये अंगूर की कह सकते हैं अंगूरी पार्क है, यानी यहाँ पे अंगूर का ये जो वृक्ष आप देख रहे हैं, छोटे से जगह को घेरा गया है और यहाँ पे बाकायदे सुबह और शाम में बैठ करके लोग चाय की चुस्की भी लेते हैं। और पूरे इस देखेंगे चारों तरफ अंगूर के दाने से पूरा ये वृक्ष लदा हुआ है, यानी ये इसके अंदर आने के बाद एक अजीब सा सुकून होता है। यानी ये पार्क पर्यावरण की दृष्टि से अपने आप में बेहद खास, अहम और मायने रखता है। और एक लोगों से हम और बात कर लेते हैं। इधर आइए आप, ये बताइए कि जो आप लोगों ने ये सुंदर नज़ारा ये दिया है और ख़ास करके इस समय जब लोगों को पेड़ और पौधे और ऑक्सीजन का महत्व समझ में आ रहा है, तो किस तरह का आप इसको मानते हैं और क्या ऐसा और भी कहीं देखने को मिलता है? और तो कहीं देखने को सामूहिक रूप में तो नहीं देखने को मिलता है। इसको हम लोग पर्सनल प्रॉपर्टी समझते हैं। इसको जो है कि भाई इस कॉलोनी का है, कॉलोनी के लोगों ने, और ख़ास करके जो है इनकी प्रेरणा से दीक्षित जी के, इनके रिटायरमेंट के सब लोग उनका सहयोग किए और आज आपको बिल्कुल कहते हैं एक के साथ दो, दो के साथ तीन, यानी हम तो चले थे अकेले, लोग मिलते रहे और कारवां बनता गया। और यही वजह है कि इस कारवां ने इस सरकारी पार्क के न केवल रूप और नक्शा बदला, बल्कि पर्यावरण की दृष्टि से एक अजीब सा संदेश दिया, एक अनोखा संदेश दिया है कि कहीं ना कहीं अगर लोग जागरूक हो जाएं तो निश्चित रूप से जो शुद्ध वातावरण हमें चाहिए था वो वातावरण हमें मिलेगा। और निश्चित रूप से इस वैश्विक महामारी में कोरोना के लिए ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ा हथियार है, ये कॉलोनी और ये पार्क।
तो सब कह सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के जो है कहीं ना कहीं उनकी प्रेरणा से ये लोग इस कदर प्रेरित हैं कि एक एक वृक्ष आज भी इन लोगों ने लगाया है पर्यावरण दृष्टि को देखते हुए और पर्यावरण को लेकर के, और हर रोज इसी तरीके से ये लोग इस पार्क का और इस पेड़ पौधे की सेवा करते हैं और एक अलौकिक नज़ारा यहाँ देखने को मिलता है। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज़, गोरखपुर। तो आपने देखा गोरखपुर का ये सरकारी पार्क है, एक नज़ीर बना हुआ है, लेकिन लोग जो यहाँ पर रहते हैं इस कॉलोनी में वो इसको सरकारी नहीं समझते हैं बल्कि अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझकर इसकी देखभाल करते हैं। और उसका नज़ारा आपने देखा किस तरीके से ये कॉलोनी हरी भरी रहती है। और यहाँ के लोगों ने ये संकल्प भी लिया है कि किसी भी घर में एसी नहीं लगाएंगे बल्कि जो शुद्ध हवा है उसको ही ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को साफ और स्वच्छ बनाएंगे, सुरक्षित रखेंगे। तो विश्व पर्यावरण दिवस पर पूरे विश्व में पृथ्वी को हरा भरा बनाने के लिए वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी क्रम में इंडिया न्यूज यूपी भी इस मुहिम को चलाते हुए सभी जगह वृक्षों को रोपित करने वाले समाजसेवियों और लोगों के द्वारा किए जा रहे कार्यों का साक्षी बना। 5 जून है और विश्व से विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मना रहा है। इसी को देखते हुए इंडिया न्यूज की मुहिम पृथ्वी को हरा भरा बनाने के लिए लगातार जारी है। आज हम मौजूद हैं जालौन के उरई में, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं उप जिलाधिकारी उरई एसडीएम सत्येंद्र सिंह, जो हमारे साथ मौजूद हैं। इनके द्वारा वृक्षारोपण किया जा रहा है। वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत पूरे तहसील में, पूरे जिले में कई वृक्ष लगाए गए हैं। अधिकारियों के स्तर से वृक्ष लगाए गए हैं। आज यहाँ तस्वीरों में किस तरीके से ये जो वृक्ष है वो लगाए गए हैं। आज लगभग यहाँ पर 100 से 150 वृक्ष जो लगाए गए हैं इनके संरक्षण में। हमारे साथ मौजूद है उप जिलाधिकारी सत्येंद्र सिंह से बात करेंगे। सर, आज विश्व पर्यावरण दिवस है, क्या संदेश देना चाहेंगे? ये विश्व पर्यावरण दिवस वृक्षारोपण के लिए के प्रति जागरूक करने के लिए बनाया जाता है। मेरा लोगों से संदेश यही है कि धरती को अगर बचाना है तो वृक्षों को लगाना है। जब तक आप धरती को तभी आप जो है बचा पाएंगे जब ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष होंगे, क्योंकि ये टेम्परेचर कम करने में मदद करता है, ऑक्सीजन भी देता है। अभी हाल ही में कोरोना महामारी ने जिस प्रकार से ऑक्सीजन की महत्ता को लोग बताया, वो लोगों को समझ में आ गया और यही वो ऑक्सीजन जिसके लिए लोग जगह जगह परेशान हुए, वो ऑक्सीजन हमारे वृक्ष बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी प्रकार से आपको पर्याप्त रूप से प्रदान करते हैं और आपसे कुछ चीज़ लेते भी नहीं हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखें लोग जो है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, मेरी यही अपील है। सर, इंडिया न्यूज़ लगातार एक विश्व पर्यावरण दिवस पर पृथ्वी को हरा भरा बनाने के लिए एक मुहिम चला रहा है। पृथ्वी को हरा बनाने के लिए वृक्ष लगाइए, इसको लेकर क्या ऐसी मुहिम को क्या सराहेंगे? मेन ये है कि वृक्ष तो लोग लगा देते हैं, वृक्ष लगाने के बाद उनकी सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। इसलिए मेरा तो यही इंडिया न्यूज़ के माध्यम से और सबसे यही अपील है कि वृक्ष लगाने के साथ साथ आप कम लगाइए, लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए उपाय करिए। टी गार्ड लगाइए, उन पर रेगुलर पानी दीजिए, उनको जीवित रखिए। 2 साल तक थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद वृक्ष अपने आप लग जाता है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ उप जिलाधिकारी उरई सत्येंद्र सिंह, जिन्होंने बताया कि वृक्षों को लगाना अत्यावश्यक है, ये जीवनदायिनी है। इसके अलावा वृक्षों की सुरक्षा भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। लगातार इंडिया न्यूज़ वृक्षारोपण कार्यक्रम पर एक नई मुहिम चला रहा है पृथ्वी को हरा भरा बनाने के लिए। देखते रहिए इंडिया न्यूज़। जालौन के उरई शहर से मैं आशीष शेवरे। उधर कोरोना की दूसरी लहर ने लोगों को यह बता दिया कि प्राकृतिक वातावरण कितना आवश्यक है। पेड़ों को बचाने के लिए न सिर्फ सरकारी विभाग और एनजीओ को जिम्मेदारी लेनी चाहिए बल्कि जनता को भी आगे आना चाहिए। इसी कड़ी में विश्व पर्यावरण दिवस पर कानपुर नगर निगम की ओर से हजारों हर्बल पेड़ लगाए गए। विजयनगर स्थित ट्रैफिक चिल्ड्रन पार्क में नगर निगम द्वारा पारिस्थितिक तंत्र बहाली कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अनगिनत हर्बल पौधे लगाए गए हैं। तो आपने देखा तो नगर निगम ने पौधारोपण किया है, हजारों हर्बल पौधे लगाए हैं। आप भी अपने घर पर एक पौधा जरूर लगाएं और प्रकृति को बचाएं, अपने जीवन को बचाएं। विश्व पर्यावरण दिवस पर धर्म और आध्यात्म की नगरी में एक ऐसे शख्स से आपको अब हम मिलवाने जा रहे हैं जिनका कार्य थोड़ा अलग है। बनारस के सड़कों और गलियों पर लगे किनारे पीपल के छोटे पौधों को वो अपने घर लाते हैं। उस दिन सेवा करने के बाद उसे सुरक्षित स्थान पर लगाते हैं। हम बात कर रहे हैं वाराणसी के ज्योतिष आचार्य पंडित हरेंद्र उपाध्याय की। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने घर को 3 हिस्सों में बांट दिया और तीनों का अलग अलग नामकरण भी किया है। आनंद वन, सदाबहार वन, चैत्र वन।
3 हिस्सों में अलग अलग पौधे लगाए हैं और इस तरह इनके घर में कुल मिलाकर लगभग 500 से ज्यादा पौधे हैं। तो ज्योतिष आचार्य हरेंद्र उपाध्याय इन पेड़ पौधों की सेवा करते हैं, इनको हरा भरा रखने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और जो जरूरी इन पेड़ पौधों के लिए है उन सब की व्यवस्था इनकी ओर से की जाती है। हरा भरा इन्होंने अपने घर को बनाया है इन पेड़ पौधों के जरिए। तो हमने आपको अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखाई हैं, किस तरह से लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया विश्व पर्यावरण के दिवस के मौके पर पौधे लगाकर पौधारोपण करके। इंडिया न्यूज ने इस मुहिम को चलाया है और पेड़ पौधों के बिना क्योंकि प्राणी मात्र के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है और यही हम सबके जीवन का आधार भी है। पेड़ पौधों को सहेजना, उनका संरक्षण और संवर्धन करना हम सबका दायित्व है। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड प्रकृति को सहेजने के लिए एक मुहिम चला रहा है। आइए हम सब मिलकर अपने अपने घर में एक एक पौधा जरूर लगाएं और इसकी शुरुआत हमने कर दी है। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के संपादक अरविंद चतुर्वेदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पौधारोपण करके इसकी शुरुआत की। अलग अलग संवाददाता जो आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं इंडिया न्यूज के, सबने अपने अपने जिले में एक एक पौधा लगाया है और इस मुहिम की शुरुआत की है। ये अभियान छेड़ दिया है क्योंकि ये जीवन जीने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके प्राणवायु के रूप में हमें ऑक्सीजन पेड़ पौधे देते हैं, इसलिए इनका होना बहुत और बेहद जरूरी है। क्योंकि वृक्ष हैं तो हम हैं, सिर्फ वृक्षों से ही जीवन है और बिना वृक्षों के इस संसार की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसलिए एक पौधा आप भी जरूर लगाइए और इस मुहिम का हिस्सा बनिए। फिलहाल के लिए इस खास प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया।